नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दीपावली पर एक दूसरे को उपहार देने का चलन है। लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट मिलने पर हर किसी को खुशी होती है, लेकिन ये याद रखें कि गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आता है। आयकर कानून 1961 के सेक्शन 56(2) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर देनदारी बनती है। जी हां, टैक्स के नियमों के मुताबिक एक साल में 50,000 रुपए से अधिक की कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्स देना होता है। साल में अगर आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिला हो जिसकी कीमत 50,000 से ज्यादा हो, या हो सकती है कि कई मौकों पर मिले गिफ्ट की कीमत 50,000 से ज्यादा बैठती है, तो आपको इनकम टैक्स भरना होगा। यह जानकारी आपको इनकम टैक्स विभाग से नहीं छिपानी चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कमजोर ग्लोबल संकेतों के कारण बाजार में बिकवाली है। बीएसई सेंसेक्स 83 अंक नीचे 39,530 पर और निफ्टी 29 अंक नीचे 11,612 पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार में मेटल, ऑटो और आईटी इंडेक्स में गिरावट है, जबकि बैंकिंग इंडेक्स में तेजी है। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 532 अंकों की बढ़त है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में आज 6% तक की गिरावट आ गई है। इसका कारण महज एक घंटे में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 करोड़ रुपए घट गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की हालत खराब होने की खबर है। हालांकि इस मामले में आरआईएल ने कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया है। कोविड-19 के कारण संकट में आई भारतीय अर्थव्यवस्था में अब सुधार होने लगा है। इसका ताजा संकेत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन से मिला है। वित्त मंत्रालय के डेटा की बात करें तो अक्टूबर में कलेक्शन 1.05 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। फरवरी के बाद पहली बार कलेक्शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 31 अक्टूबर 2020 तक कुल 80 लाख रिटर्न फाइल किए गए हैं। इसकी बदौलत अक्टूबर 2020 ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू 1,05,155 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा 8,011 रुपए सेस के जरिए मिले हैं। नवंबर महीने में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। नवंबर में 14 तारीख को दिवाली की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा इस महीने में अन्य त्योहार के चलते भी बैंक की छुट्टी रहेगी। हम आपको बता रहे हैं कि कब और किस कारण से बैंक बंद रहेंगे, ताकि आप अपने हिसाब से अपना काम निपटा सकें। फेसबुक ने आखिरकार एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए व्यापक रूप से डार्क मोड का रोल आउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी के स्कोप पर्सन ने पुष्टि की है कि इस फीचर को वैश्विक स्तर पर रोल आउट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक के स्पोक पर्सन ने बताया कि हम जानते हैं कि लोग डार्क मोड के लिए पूछ रहे हैं और अब उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही लोगों को अपनी फेसबुक ऐप सेटिंग्स में इस ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर में पहले से ही डार्क मोड सपोर्ट उपलब्ध हो चुका है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड संयुक्त रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइबर कारोबार में $1 बिलियन यानी कि करीब 7,558 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये निवेश फाइबर ऑप्टिक एसेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के पास पूरे देश में जियो के फाइबर नेटवर्क का स्वामित्व है। एप्पल ने अपनी नई सर्विस एप्पल वन को भारत समेत कई देशों में लॉन्च कर दिया है। कंपनी के सीईओ टिम कुक ने इसकी घोषणा की है। एप्पल वन एक सब्सक्रिप्शन बंडल है जिसमें एप्पल म्यूजिक, टीवी प्लस, आर्केड, आई क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज शामिल है। एप्पल वन की कीमत 195 रुपए प्रतिमाह और 365 रुपए प्रतिमाह है। अब भारतीय यूजर इसे साइन अप कर सकते हैं। बाजार में पबजी गेम के पब्लिशिंग राइट्स दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल स्टूडियो ने चीन की कंपनी टेंसेंट गेम्स को दे दिए हैं, लेकिन भारत सरकार के आदेश के बाद ब्लू होल स्टूडियो ने टेंसेंट के साथ काम करने से इनकार कर दिया। पबजी मोबाइल के पब्लिशिंग राइट्स फिर से पबजी कॉर्पोरेशन को मिल जाएंगे। पबजी कॉर्पोरेशन ने कहा है कि 2 दिसंबर तक कंपनी भारत में इस गेम के राइट्स दक्षिणी कोरियाई गेमिंग कंपनी क्रॉम्पटन इंक को दे देगी, ताकि देश में पबजी की सेवाएं जारी रह सकें। क्रॉम्पटन इंक पहले की तरह ही निजी जानकारी का इस्तेमाल करेगा और उसे अपने पास रखेगा। सरकार एक और अपने डिसइन्वेस्टमेंट के लक्ष्य को हासिल करने की जद्दोजहद कर रही है, वहीं दूसरी ओर 82,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। जिन बैंकों ने कर्ज दिया है उसमें से अधिकतर की राय रही है कि इस पैसे को ले लेना चाहिए। कम से कम कोरोना की इस महामारी में ये पैसे काफी मदद कर सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दीवान हाउसिंग फाइनेंस ने 43,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव दिया है। इसके प्रमोटर कपिल वाधवन ने पिछले हफ्ते तलोजा जेल से भारतीय रिजर्व बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर को एक पत्र लिखकर कहा था कि वे अपनी संपत्तियां बेचकर 43,000 करोड़ रुपए चुका सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ौदा रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट 7% से घटाकर 6.85% करने की घोषणा की है। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो लिंक रेट में कमी किए जाने के बाद बैंकों के सभी रिटेल लोन की ब्याज दर खुद ब खुद घट जाएगी। नई ब्याज दर 1 नवंबर 2020 से प्रभावी होगी। होम लोन, मॉर्गेज लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और अन्य सभी रिटेल लोन प्रोडक्ट्स के ग्राहक इस कटौती का लाभ उठा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।